डियर पेरेंट्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं सैनिक स्कूल, RIMC और मिलिट्री स्कूल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कोर्सेज। सबसे पहले आज मैं एडवर्टाइजमेंट पहले बताता हूं कि हमारे जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, RIMC का ओरिएंटेशन बैच शुरू होगा 5 जून से, जो कि दिसंबर में जो भी करना चाहते हैं, RIMC के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो लोग करें। हमारी जून एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू हो रही है 15 मई से। 2-3 दिन ही बचे हैं, आप तुरंत से सब्सक्राइब करें। उसके चार्जेस 1750 रुपीज़ हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आपने पक्का मॉक टेस्ट सीरीज़ के से सब्सक्राइब करना, उसके बारे में बताऊँगा मैं। तीसरी चीज़ है कि हमारे सैनिक स्कूल का और RIMC के ऑफलाइन बैच शुरू हो गए देहरादून में। तो आप अगर ऑफलाइन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत छोटे बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर स्कूलिंग की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है और बच्चा अगर ऑनलाइन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और आपके पास खर्च करने के लिए थोड़े से पैसे हैं, हॉस्टल चार्जेस वगैरह काफ़ी हाई आते हैं, तो आप पक्का देहरादून में आएँ, हमारा इंस्टीट्यूट देखें, मुझसे मिलें, संपर्क करें और अपने बच्चे को अपने जो करियर के जो पथ पर है उस पर डालें। इसका जो टाइटल है वीडियो का वो है सैनिक स्कूल की राउंड 4 की काउंसलिंग। कई पेरेंट्स का है कि क्या राउंड 4 होगा? जी होगा। क्या राउंड 5 होगा, 6 होगा? तो जब तक पूरी सीट्स नहीं भर जाती हैं ये काउंसलिंग के राउंड चलते रहेंगे, क्योंकि वैकेंसीज हैं। और जब तक वैकेंसीज हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, तो खाली सीट छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि 140 नंबर ला के, 150 नंबर ला के आउटसाइड किसी भी कैटेगरी में उनका एडमिशन हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो अभी जो काउंसलिंग है उससे एक फ़ायदा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत ऊपर चला गया है मेरिट। तो 230 से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो 1% से भी कम चांस है आपका सैनिक स्कूल के लिए आने का। और बहुत सारे पेरेंट्स का जो सवाल जवाब आए हैं कि क्या हम न्यू सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजें या नहीं भेजें। न्यू सैनिक स्कूल में बहुत सारी सीट्स खाली हैं और उसका कट ऑफ नीचे जाता ही जाएगा, क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। उसका कारण यह है कि न्यू सैनिक स्कूल अभी तक 1 साल ही पुराने हैं, उनको अभी एस्टैब्लिश होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आपके पास बिना सब्सिडी के 1.25 लाख या 2 लाख रुपए साल पर बच्चे पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो न्यू सैनिक स्कूल इतना खराब ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल में इसलिए डालना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल में बहुत कम फीस में या मिलिट्री स्कूल में बहुत कम फीस में हमारे बच्चे का तैयारी हो जाएगा, तो फिर जो न्यू सैनिक स्कूल है थोड़ा सा महंगा ऑप्शन पड़ता है। अब हम चलते हैं कि क्लास 6 के लिए राउंड 4 में क्या स्थिति रहने वाली है। जैसे इलेक्शन का चलता है तो मुझे लगता है कि 100+ सीट्स राउंड 4 में जाएंगी। और राउंड 4 जैसा आप जानते हैं 16 मई के बाद शुरू होगा। 16 मई तक आपने वेट करना है। उसके बाद 17 को उन्होंने डाल देना है सीट मैट्रिक्स। कुछ 100 के करीब सीट्स होंगी पूरे स्कूल में, पूरे इंडिया में मिला के। मैं केवल सैनिक स्कूल्स की बात कर रहा हूं, अभी न्यू सैनिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। क्लास 9th में 15-17 सीट अगर हो गई तो बहुत आप गनीमत मानिए, तो इतनी ही सीट्स होंगी। तो क्लास 9th के लिए नहीं, लेकिन क्लास 6 में हमारी इतनी सीट्स हो सकती हैं। अब पेरेंट्स के जो डाउट्स हैं वो क्या क्या है, मैं उन डाउट्स को एक एक करके लेता हूं। कारण यह है कि हम एक वीडियो बनाते हैं, आपके कॉल्स आते हैं, आप कमेंट में लिखते हैं, बहुत सारे हमसे सवाल जवाब करते हैं। और ये वीडियो वो पेरेंट्स भी देखेंगे जो अगले साल का सैनिक स्कूल की परीक्षा देने वाले, जिनके बच्चे या उससे अगले साल में। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो वो लोग भी देखें ताकि उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हुआ क्या था, इस साल जब 2022 में आपने फॉर्म भरे थे अक्टूबर में, तो आपको तब केवल एक सैनिक स्कूल की चॉइस करने के लिए कहा गया था। और जब रिजल्ट आया उन्होंने कहा नहीं, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में इस एक के अलावा आपको 9 स्कूल्स और चूज करने के लिए कहा गया। सैनिक स्कूल्स, अगर आपने SS प्लस NSS 40% भरा था फॉर्म भरते समय, तो आपको क्या कहा गया कि आप ये 9+5 NSS भी डाल दीजिए, क्योंकि NSS का पहले उन्होंने चॉइस नहीं मांगा था। तो इतनी आप चॉइसेस दे सकते थे। अब जैसे जैसे काउंसलिंग होती जा रही है, मैं घोड़ाखाल का एग्जांपल दूंगा। एक मैडम मेरे ऑफिस में मिलने आई, उनके बच्चे के 241 मार्क्स हैं डिफेंस कैटेगरी में, और डिफेंस कैटेगरी में घोड़ाखाल का राउंड 3 में 242 कट ऑफ गया। इनको सुजानपुर से ऑलरेडी कॉल आ गया है। अब इनकी दुविधा है
कि हम सुजानपुर तीरा में जाएं और ऐसा जीवन बिताएं या वेट करें घोड़ा खाल का और ऐसे रहें, थोड़े चिंतित हैं। मैंने कहा आप इसमें टिक कर दीजिए। और अगले साल, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सुजानपुर तीरा में इन्होंने 241 में एडमिशन ले लिया और मान लीजिए 4th राउंड में कट ऑफ चला गया 238। मैडम तो मेरे को गालियां देगी कि आपने बोला यहां ऑप्ट कर दो और यहां कट ऑफ 238 चला गया। और क्योंकि डिफेंस की कैटेगरी है इसलिए चांसेस बहुत कम है, शायद एक ही वैकेंसी हो, शायद ना ही हो, आए ना तो फिर क्या करिएगा। लेकिन अगर 238 कट ऑफ चला जाता है तो ये फिर इनकी स्थिति ऐसे हो जाएगी जो मैं 3 बताता हूं ना ये। लेकिन अभी के लिए सेफ ऑप्शन ये है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम 2 सैनिक स्कूल्स को कंपेयर करें, तो मेरी जो इनकी प्रिंसिपल मैडम थी सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की, उनसे ही मैंने कॉल किया। उन्होंने कहा घोड़ा खाल और सुजानपुर तीरा जो हैं कंपेरेबल है। सुजानपुर तीरा में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी 19-20 है, लेकिन उनका रिजल्ट वाइज उनका जो बहुत पुराने स्कूल्स हैं, बहुत रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। अब जो मेन बात थी कि यहाँ पर घोड़ा खाल का कट ऑफ 238 चला गया और 241 मार्क्स लेकर बच्चा अभी सुजानपुर तीरा में ये क्या कर सकते हैं, इनके पास 50-50% चांस है एक चीज के कि इनका बच्चा क्लास 7th में यहां सुजानपुर तीरा से घोड़ा खाल जा सकता है। मुझे कोट नहीं कर सकते आप, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। क्या आपका बच्चा सैनिक स्कूल, एक सैनिक स्कूल से दूसरे सैनिक स्कूल में जा सकता है नहीं जा सकता, इस पर बात करते हैं, ताकि ये मैडम का जो दिल में जो डाउट था, ऐसे डाउट्स कई पेरेंट्स के होते हैं, तो उन पेरेंट्स के हम डाउट्स का जवाब देते हैं। तो होता क्या है, उधर इनके बच्चे के मार्क्स थे 241 और इनकी कैटेगरी में 238 चला गया कट ऑफ आफ्टर 4th राउंड 5th राउंड जब भी गया। जैसा मैंने बताया कि सैनिक स्कूल में घोड़ा खाल में मान लीजिए 112 सीट्स हैं, 112 सीट में मान लीजिए 6 या 7 बच्चे जुलाई अगस्त सितंबर में वो छोड़ के चले जाएंगे। वो ये पैटर्न है कि 3-4 लोग तो छोड़ते ही छोड़ते, इन्हीं के करके 9th की वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज 6ठी से 8वीं तक बच्चे छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत टफ रूटीन लग सकता है, दिल नहीं लगेगा, मम्मी की याद आ रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये 9th में वैकेंसीज क्रिएट होते हैं। तो जो बच्चे छोड़ के चले गए, घोड़ा खाल में क्लास 7th में ये वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। आपने स्कूल के साथ संपर्क बनाए रखना है। अब ये जो बच्चा था, ये प्रार्थना पत्र लिखेंगे घोड़ा खाल के प्रिंसिपल साहब को कि हमारे बच्चे का जो मार्क्स हैं आपके कट ऑफ से ज्यादा है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरा, हम चाहते हैं 1 साल बाद, ये 6ठी में नहीं होगा, ये कब होगा, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और आपको सुजानपुर तीरा के प्रिंसिपल को भी प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि हम पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, दूरी के कारणों से, आर्थिक कारणों से अपने बच्चे को इतना दूर भेजने में असमर्थ हैं, क्या हम घोड़ा खाल में डाल सकते हैं इनको। और अगर ये दोनों प्रिंसिपल साहब कहते हैं ओके, तो आपके बच्चे को क्लास 7 में ट्रांसफर मिल सकता है। एक और कारण जहां पर ट्रांसफर है कि 2 भाई हैं, एक क्लास 8 में पढ़ रहे हैं घोड़ा खाल में और दूसरा क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, इनका भी रीवा में हो गया या रेवाड़ी में हो गया या कुंजपुरा में हो गया। तो क्योंकि इनका एक भाई यहाँ पढ़ रहा है, इनको इसके आधार पर घोड़ा खाल में ट्रांसफर मिल सकता है। 2 ही कंडीशन है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपने कट ऑफ मार्क्स जो हैं आपके उस ईयर के कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए। इन स्थितियों में आपको चांस है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्रिंसिपल साहब को नहीं पसंद आया या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, तो चांसेस 50-50% है। अब कई पेरेंट्स का अगला डाउट है कि सर हमें एनएसएस से कॉल आ गया है। एनएसएस का मैंने बताया 1.6 लाख से लेकर 2.2 लाख तक तो फीस है और हॉस्टल शामिल, सब चीजें शामिल है, लेकिन इसमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी क्लियर नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एनएसएस से एसएस में तो आप भेज ही नहीं सकते हैं, उल्टा उल्टी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपके बच्चे के पास एक चांस है, यानी कि वो 2012 में पैदा हुआ है, मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद, तो आपके पास क्लास 6 का एक और चांस है। आप बच्चे को क्लास 6 में पढ़ने दें, अगले साल फिर अपेयर करने दें। लास्ट भी किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि अगर सैनिक स्कूल, अच्छे सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन हो जाता है, 1 साल रिपीट कराने में कोई नुकसान नहीं है। एज अभी बहुत छोटी है, आगे जाके वो आर्मी चीफ बनने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन वो ठीक है, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाएगा बच्चा, इतनी तो आप भरोसा रखें। तो ये अगर आपके पास है, अदरवाइज नहीं है,
तो फिर हम कहाँ चलेंगे? क्लास 9th में। अगर बच्चे में दम है तो 9th का एग्जाम निकालेगा। और अगर बच्चा अभी ही 240 245 नंबर लाया है तो मैंने कहा है आप RIMC का उसको अटेम्प्ट तो दिलवाएं। नहीं निकलेगा, डजेंट मैटर, लेकिन अटेम्प्ट देने से बच्चा और शार्प हो रहा है, बच्चे का जो लेवल है और प्रिपेयर्डनेस है और बढ़ता जा रहा है। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 के बाद अगर वो RIMC की तैयारी करता है और फिर क्लास 9th की तैयारी करता है, वो 9th में टॉप रैंकर्स में आएगा ही आएगा, क्योंकि RIMC के सिलेबस में जैसा मैंने बताया 45 से 60% तक 9th की तैयारी हो जाती है। डिपेंड करता है बच्चा कैसे अपने को अपग्रेड कर रहा है। ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो न्यू सैनिक स्कूल है, बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ही तंग कर रहा है, न्यू सैनिक स्कूल के अपने एडवांटेजेस हैं। 10 घंटे का ट्रेनिंग मॉड्यूल वो फॉलो करने वाले हैं और धीरे धीरे करके अगले 2-3 साल में ये सैनिक स्कूल से पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 80% सैनिक स्कूल के बराबर आ जाएंगे। कारण क्या है कि हर न्यू सैनिक स्कूल का एक गाइड सैनिक स्कूल है। तो जैसे आंध्र प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है, उनका जो नियरेस्ट सैनिक स्कूल होगा न्यू सैनिक स्कूल का, वो गाइड हो जाएगा। तो ये आपने लाभ उठाना है, क्योंकि यहाँ पर फौजी व्यक्ति आएंगे, PT इंस्ट्रक्टर आएंगे, ड्रिल इंस्ट्रक्टर आएंगे, NCC बच्चे की कंपलसरी होगी और फौजी अधिकारियों का SSB की ट्रेनिंग और NDA की तैयारी आज से 3 साल बाद इनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये आपने, दिस चॉइसेस आर योर्स। आप मुझे बोलेंगे कर्नल अमरदीप हमें बताइए हम अपने बच्चे को भेजें या नहीं भेजें। मैं तो केवल आपको सारे उसके प्लसेस और माइनसेस बता सकता हूं, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। जितना मैंने बताया 1.6 से 2.2 बोलते हैं, इसमें और 40,000 जोड़ लीजिए पर ईयर। आना जाना, बच्चे का और सामान सुमून ये करना, इतना खर्च आपका हो जाएगा। तो इतना पैसा खर्च करने के लिए आपने तैयार रहना है। अब है कि 4th राउंड 16 को शुरू होगा, वो भी 25-26 तक खत्म होगा। उसके लिए भी सेम अभी प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, लेकिन जो 145 से लेकर 202 203 तक है, इनके चांसेस इतने हैं, इतने काफी सारे जीरो लगा लें, इतने प्रतिशत ही चांस है, बहुत ज्यादा नहीं है। बजाय आप YouTube पर हमारा चैनल पे देख देख के अपने दिल को ढांढस बताने के, मैं चाहूंगा कि जिनकी एज निकल गई है, अगर वो अच्छे मार्क्स वाले हैं RIMC की तैयारी करें। अगर बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग मार्क्स नहीं है, अपना गोल चेंज करें और 9th के लिए RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अल्टीमेटली ये सारों ने ही NDA के लिए तैयारी करानी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर RIMC नहीं गया या सैनिक स्कूल नहीं गया तो NDA जा ही नहीं सकता, वो जाएंगे। मैंने बताया NDA की 400 सीटों में 125 से लेकर 150 बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल और RIMC वगैरह से आते हैं। बाकी जो 250 बच्चे हैं वो हमारे इतना है, मैं भी KV से पढ़ के गया हूँ NDA। तो ऐसा कोई हाय तौबा वाला सीन नहीं है कि सर हमारा बच्चा तो हुआ ही नहीं, अभी ये बिल्कुल ही आफत आ गई, ऐसी कोई आफत नहीं। हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके बच्चे ने 5वीं क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, वो बच्चा अपने जो उसके साथी यहाँ चल रहे हैं वो बच्चा यहाँ चला गया। ये अभी स्थिति में इनके छोटे छोटे कान और सिर पे बाल भी बनाते हैं, और आपका बच्चा इस स्थिति में आ चुका है, इसके भी कान बनाते हैं, इसके भी बाल बनाते हैं। इतना फर्क है, इसकी शक्ल देख लो, उसकी शक्ल देख लो। तो बच्चा इतना अपग्रेड हो चुका है। आप भी ऐसे रहिए, मोराल हाई रखें। केवल एग्जाम में अपीयर करना उसको अपने साथियों से इतना बड़ा प्लस पॉइंट दे रहा है। अब आपने करना क्या है? जो पेरेंट्स गलतियां करते हैं वो बहुत लेट जागते हैं। अभी जो जिनके बच्चे क्लास 3rd में है, क्लास 4th में है, उनके लिए अभी हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स लेके आने वाले हैं। वो कोर्स आप 3-4 हज़ार जितने का भी होगा आप खरीदेंगे, पूरा साल बच्चे को आप पूरा कोर्स करा सकते हैं। और जब आप अगले साल हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेने आएंगे, इस कोर्स के पैसे आपकी फीस में से माइनस हो जाएंगे, तो कोर्स 1 साल का फ्री पड़ गया आपको। तैयारी करानी है आपने। अभी बच्चा 6 में एग्जाम दिया है, अब उसकी एज निकल गई है, RIMC की तैयारी कराएं। ऑनलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, कहीं आने की जरूरत नहीं है। 5 महीने का कोर्स को बोलो पढ़ लो, क्योंकि दिन में 2 ही घंटे पढ़ाते हैं। तो उससे बच्चा अपने सिलेबस के साथ टच में रहता है, और जब 7th में आएगा, 7th और 8th में आएगा, उसको आपने 9th की तैयारी करानी, तब भी नहीं निकले कोई चिंता नहीं है। ये सारा जो ज्ञान का इतना बड़ा बोरी उसने बना ली है,
वो एनडीए की इस बोरी में से माइनस हो जाएगी। तो आप देखिए आपके बच्चे को केवल इतनी तैयारी करनी, ये वो पहले ही कर चुका है ये वाली तैयारी। ज्ञान कभी भी अर्जित किया हो वेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए आप। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो भी चौथे राउंड, पांचवें राउंड, छठे राउंड की, जब तक एक भी वैकेंसी बैलेंस है वो सिलेक्शन के राउंड चलते रहेंगे। सरकारी आदेश है, कुछ ज्यादा नहीं, यही काउंसलिंग है। अब जो लोग हैं, कई इस प्रकार के भी हैं जो बेचारे एक बारी, जैसे महिलाएं होते हैं, साड़ी खरीद ली, फिर वो कहते हैं यार ये तो पसंद नहीं आ रही है, मैं दूसरी बदल लाती हूँ। उनके पास सुविधा है, लेकिन सैनिक स्कूल में इतना समय नहीं होगा। अब कुछ लोगों ने रिकंसिडर के जगह एक्सेप्ट दबा दिया है। इनको मैं हर एक बार कहता हूं कि पहले आप बटन दबाने से पहले सोच लें, बहुत सारा समय मिलता है, उससे पहले हमें मैसेज कर दें, कोई सलाह लेनी है। बहुत ज़्यादा हमारी सलाह की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी कॉलेज, और वो 10th पास कर चुका है, एक बेटा कॉलेज में है, बेटी अभी 11वीं में आ गई। अपने आसपास अपनी एज ग्रुप वालों से पूछें, अपने परिवार से जो बड़े लोग हैं, कोई पुराने फौजी हैं, उनसे सलाह ले। एडवांटेजेस हैं सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ाने की, वो हमने इतने सारे वीडियोस बनाए, उसमें से कहीं भी देख ली। अब डिसीजन आप लेना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है गलती से, तो आप सैनिक स्कूल सोसाइटी प्लस जिस सैनिक स्कूल को आपने करा, इन दोनों को मेल भेज दें। होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप वही कर सकते हैं। दूसरा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप मत ज्वाइन करें। वो ये सीट जब आपकी नहीं ज्वाइन करते हैं तो रिलीज हो जाएगी ओपन कैटेगरी में, और आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब कुछ है कि हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, ज्वाइन नहीं किया, हम अगले राउंड में भी कंसिडर होना चाहते हैं, ये तो थोड़ा जाती है, ये थोड़ी सी जाती है। उन पेरेंट्स का सोचें जो आपसे एक या आधा नंबर कम लाके बैठे, 241 लाके बैठे, और आपने 242 पे एक्सेप्ट करके और ज्वाइन नहीं किया। ये बेचारा वेट करता, पहले ही मना करते थे। और इनसे भी खतरनाक व्यक्ति वो हैं जो एक्सेप्ट करके मेडिकल करा के, जब फीस भरने की बात आई, फीस ही नहीं भरी। कईयों ने फीस भर दी, अब ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि हमारी फीस वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये फौजी संस्थाएं हैं, इन्हें आपके पैसे को लूटने नहीं है, सरकारी वो है। आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे प्रिंसिपल साहब को, और 1-2 हफ्ते में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिए। लेकिन इतना ज्यादा डिसीजन डिलेमा में ना रहें। सैनिक स्कूल हैं बाकी नॉर्मल किसी भी स्कूल से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना अच्छे हैं। वो राइडिंग करा रहे हैं, स्विमिंग करा रहे हैं, हॉकी खिला रहे हैं, फुटबॉल खिला रहे हैं। बाकी स्कूलों में तो आजकल गेम खेलते नहीं। बच्चा आता है घर में, मोबाइल फ़ोन उठाया, अपना गेम खेलने लगा, कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, और आपको लगता है हमारा बच्चा बहुत बड़ा धुरंधर बिल गेट्स ही बन गया या मार्क जुकरबर्ग बन गया। वो नहीं बन रहा है। तो सैनिक स्कूल में कम से कम बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है। कष्ट तो होगा, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, चोटें लगेंगी, थोड़ा टफ होगा, 1-2 अपने साथियों से झगड़े जुड़े हो, दैट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोइंग अप, कहानी होते हैं। तो टफ लाइफ के लिए आपने प्रिपेयर रहना है। तो ये सब बातें मैं इस जंक्चर पे इसलिए डिस्कस करना चाहता था कि अब हम अगले स्टेज में आ गए हैं। हमारा 1 जून से अगले साल का बैच शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से RIMC का नया बैच शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप आएँ और इनके लिए आप डेमो क्लास लें, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करें, डेमो क्लास लें और ज्वाइन करें। बच्चे को पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं रोकें। और अगर आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत जल्दी अगले 3-4 दिन में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स आने वाला है। इसके बारे में आपको जानकारी यहीं पर मिलेगी। मोबाइल ऐप पे आप कोर्स करेंगे, वो इसका कम से कम 1/4 उसमें हो जाएगा, सारा कुछ होगा उसमें। सारे वीडियो क्लासेस हैं, टेस्ट पेपर हैं, मॉक शीट्स हैं, और जो भी हम जानकारी देते हैं वो सब चीज़ें। और जो भी आप पैसे पे करेंगे, वो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं उतना आप डिस्काउंट हमारी फीस में से ले लेंगे, तो आपको ये बिल्कुल फ्री पड़ जाएगा मोबाइल वाला कोर्स। तो ये किसके लिए लागू है? अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है, RIMC का कोर्स मोबाइल ऐप पे लेना है। अगर 3rd या 4th में पढ़ रहा है बच्चा, तो आपने 1 साल के लिए ये हमारा मोबाइल ऐप के थ्रू सैनिक स्कूल और RMS का कोर्स खरीदना है। तब जाके हम एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे को तैयारी करा सकते हैं। मेरा नाम कर्नल अमरदीप है। मेरा जो इंस्टीट्यूट है द विनिंग एज, वो देहरादून में लोकेटेड है। हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है, अपना स्कूल है, सब एक कैंपस में नहीं है, थोड़ा सा आपस में दूर है। लेकिन ये बात है कि जब मैं कह रहा हूँ आपको बात करने के कोई पैसे नहीं है, आप पक्का देहरादून या उसके आसपास हैं, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी घूमने आते हैं, एक दिन आप एक्स्ट्रा निकाल के आप मुझसे मिलें पक्का, ताकि हम आपको करियर के बारे में जो हमारी सामर्थ्य है उसकी तो सारी जानकारी हम दे सकते हैं। अब आप इंजीनियरिंग के लिए पूछेंगे कि साइकोलॉजी में कौन सा कोर्स करना है, मुझे नहीं पता है, लेकिन डिफेंस रिलेटेड जो जानकारी है वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये वीडियो आप पक्का तसल्ली से देखिए,
इसमें अभी भी आपके डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा जो मोबाइल नंबर है, अभी मैं इस पर नहीं लिख रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप करना है अपने व्हाट्सएप। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ और रेड में लिखता हूँ, रेड में, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें व्हाट्सएप ही करना है। कोई भी समस्या है, बच्चा कहना नहीं मान रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बादाम नहीं खा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल से चिपका हुआ है, कुछ भी आप व्हाट्सएप पे वो लिखें, हम उसके लिए कोई ना कोई समस्या का समाधान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ढूंढ के लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।